हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय। आज हम आपके सामने भक्ति का ऐसा अनूठा प्रसंग रखने वाले हैं जिसकी दूसरी मिसाल कोई दुनिया में नहीं मिलती। देखिए, महाबली भीम की धर्मपत्नी हिडिंबा जंगल में घोर तपस्या कर रही है। उसकी एक ही इच्छा है, मैं जीते जी इस प्रभु को अपने जीवन में पा जाऊं, उनके दर्शन कर लूं, उनके साक्षात सुंदर स्वरूप की। घोर तपस्या की क्या परिणाम हुआ? भगवान ने दर्शन दिए उन्हें। बोले, हिडिंबा मांगो, क्या मांगती हो? बोले, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मुक्ति तो आपको मिलेगी, लेकिन इसके अलावा आपने एक और ऐसा काम करना है इस दुनिया में जिससे आपके कुल का नाम पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। बोली, क्या करना है प्रभु? मैंने भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि आपके पुत्र घटोत्कच के यहाँ एक संतान, महाबली संतान होगी, जिसको दादी के रूप में आपने ऐसे संस्कार देने हैं कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में ना हो। हिडिंबा ने मुस्कुराकर भगवान के आगे तो शिरोधार्य किया। जब उनके घर नन्हे बालक बर्बरीक का जन्म हुआ, बर्बरीक को बचपन से ही दादी हिडिंबा ने भक्ति के संस्कार दिए। जब 8 वर्ष का बर्बरीक हुआ तो क्या पूछता है अपनी माँ दादी से? पूछता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? 8 वर्ष का बालक पूछ रहा है। उसकी दादी हिडिंबा ने कहा कि जीवन का उद्देश्य है प्रभु को पाना, प्रभु चरणों में मोक्ष प्राप्त करना, जीवन की मुक्ति, ताकि बारंबार आपको जन्म ना लेना पड़े। तो बर्बरीक ने पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी, मैं भक्ति करूंगा। हिडिंबा ने मुस्कुराकर कहा कि हमारे जीवन में अनेकों जन्मों से इसके पापों के कलमश हम पर सवार हैं, एक जन्म की भक्ति से हमारा उद्धार नहीं होगा। इसके लिए और क्या कारण हो सकता है? तो हिडिंबा ने कहा, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी को अपने हाथों से मार दें, किसी को अपने हाथों से उसका वध कर दें, तो वो जीव उनमें समा जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। बर्बरीक को बात समझ में आई। वो जब 12 वर्ष के हुए तो चले गए जंगलों में घोर तपस्या के लिए। उन्होंने घोर तपस्या की। कहते हैं माँ दुर्गा ने नवरूपों में उनको दर्शन दिए और जो आयु उन्होंने मांगे उनको प्रदान किए। अब 18 वर्ष की आयु है। माँ दुर्गा ने फिर उन्हें एक सलाह दी कि आप सिद्ध माता की पूजा करो, उनकी तपस्या करो, उससे आपको ऐसे आयुध मिलेंगे जिससे आपको कोई इस धरती पर मार नहीं पाएगा। महात्मा बर्बरीक पुनः तपस्या में लग गए, सेवा में लग गए। अपनी एक पैर पर खड़ा होकर उन्होंने निरंतर साधना की, बहुत लंबी 4 वर्ष तक तपस्या। सिद्ध माता प्रकट हुई। उन्होंने कौन सी सिद्धि दी महात्मा बर्बरीक को? अपराजिता वैष्णवी शक्ति दी, यानी जिसके मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई आयुध, कोई शस्त्र है ही नहीं। अब उस शस्त्र को पाकर सिद्ध माता के चरणों को नवाकर महात्मा बर्बरीक अपने घर लौट आए। उसके बाद जिस समय कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र में, दोनों सेनाएं तो दोनों से सजी हुई हैं। महात्मा बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के साथी थे, उनके मित्र थे, उन्होंने देखा कि ये योद्धा यदि कौरवों के पक्ष में चला गया, क्योंकि क्या प्रण था महात्मा बर्बरीक का? जो पक्ष हारेगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा, हारेगा तू है सहारा, ये उनका प्रण था। उनको पता था कि धर्म की जीत होगी, कौरव हारेंगे, लेकिन इसके पास जो अपराजिता वैष्णवी शक्ति है उसके कारण ये पांडवों को सभी को ये मार सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश लिया, रास्ते में महात्मा बर्बरीक को रोका, उससे पूछा आपकी कौन सी शक्ति है? उसने एक बाण चलाकर बताया कि लाखों एक जो पत्ते थे एक वृक्ष के, वो एक ही बाण से उसने बेच दिए। जो पत्ता भगवान कृष्ण के पैरों के नीचे छुपा गया था उसको भी उसने बेचने के लिए भगवान कृष्ण के पैर को टच किया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए यदि इसे रोका न गया तो धर्म की जीत मुश्किल में हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण से ने उन्हें कहा कि इस तरह धर्म की जीत के लिए आपका हमें बलिदान चाहिए। हंसते हंसते महात्मा बर्बरीक ने कहा, मैं प्रभु यही तो चाहता था, आपके हाथों से मेरा उद्धार हो। हंसते हंसते महात्मा बर्बरीक ने अपना शीश धर्म के लिए दान दे दिया। महात्मा बर्बरीक ने जब उनका शीश काटा गया तो उसके बाद कहा कि आपने मुझे परम गति तो प्रदान की है प्रभु, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा भी पूरी करो। मेरी इच्छा है कि मैं धर्म और अधर्म का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध अपनी आंखों से देखूं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे विशाल बरगद वृक्ष पर उसके ऊपर उनके शीश को स्थापित किया। उसके बाद लगातार ये भयानक युद्ध चला जिससे जैसा युद्ध कोई दुनिया में हुआ नहीं है। लाखों लाखों लोग मारे गए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जब युद्ध में अंतिम
पांडवों की विजय हुई, धर्म की जीत हुई। उसके बाद सभी पांडव इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। महाबली भीम कह रहे हैं कि मैंने उसको मारा, इसको मारा। अर्जुन कह रहे हैं मैंने द्रोणाचार्य को मारा, भीष्म को मारा। यकायक वो जो महात्मा बर्बरीक का मस्तक हंसने लगा। सभी लोग दौड़कर उनके पास आए, महात्मा बर्बरीक आप क्यों हंस रहे हो, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? महात्मा बर्बरीक ने बड़े प्रेम से कहा, हाँ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पूरे युद्ध में आपने किसी को नहीं मारा। पूरे युद्ध को मैं देख रहा था ऊपर से बड़े ध्यान से। जब आपका तीर चलता था, जब आपकी गदा चलती थी, वो बाद में पहुंचती थी, उससे पहले भगवान का सुदर्शन चक्र आकर उसके गले को काट देता था। इस पूरे युद्ध में मैंने केवल एक ही बात देखी, केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन संहार कर रहा था पापियों का। हमें क्या संदेश मिलता है? जब भी धर्म और अधर्म की युद्ध होगा, उसमें हमेशा धर्म की जीत होगी। और भगवान किसके साथ रहेंगे? धर्म के साथ। इससे हमें 3 शिक्षा मिलती है। एक तो हम हारे का सहारा, यानी जीवन में कोई दुर्बल मिले, यदि कोई हमें कोई जरूरतमंद मिले तो तुरंत दौड़कर हम उसकी मदद करेंगे, उससे परमात्मा हमारा साथ देंगे। इसके साथ क्या मिलता है? यदि आपने जीवन में प्रभु की भक्ति को माना है तो समर्पण भाव कर दो। अपने सिर को कटवाने का मतलब आपने अपने अहम का समर्पण कर दिया। तीसरा हमें बड़ा सुंदर संदेश आता है, जब उनके शीश को वृक्ष पर टाका है भगवान कृष्ण ने, कि हम जीवन में पर्यावरण का ध्यान रखें, वृक्षों को पल्लवित और सुशोभित करें, इस धरा को हरी भरी रखें। उससे क्या होगा? हमारे जो खाटू श्याम, हमारे महात्मा बर्बरीक हम सब पर सदैव कृपालु रहेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें, ताकि अगले रविवार इससे सुंदर वीडियो हम आपके साथ प्रेषित कर सकें। मिलकर बोलेंगे सभी, बोलो श्याम सरकार की जय, आर्य के सहारे की जय।